Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Anas Aslam and I'm a crypto trader and crypto expert. तो आज का जैसे कि आपने टॉपिक देख के आपने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि बिटकॉइन की क्या जर्नी है और जो सा 20 मई 2021 का आज का यानी कि जो मार्केट का कोलैप्स हुआ है क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री के अंदर और अब आगे बिटकॉइन क्या करेगा, बिटकॉइन कैसे स्टार्ट हुआ था 2008 से और 2020 तक, इसके पीछे इसकी क्या जर्नी थी। तो ये कैसे बिटकॉइन कहाँ से किस प्राइस से स्टार्ट हुआ, किस प्राइस तक पहुंचा और वो कौन सी ऐसी न्यूज़ थी, वो कौन सी ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत इतनी पंप हुई और इसका एक क्रिप्टो करेंसी का एक पूरी दुनिया के अंदर एक मार्केट लेवल के अंदर एक नाम बन गया, जिसका मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट का पोर्टफोलियो जो है वो बिलियंस के अंदर है। तो ये कैसे बिटकॉइन की जर्नी स्टार्ट हुई। 2008 के अंदर जब सतोशी नाकामोटो ने प्रेजेंटेशन दी थी बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आके तहलका मचा देगा और बिटकॉइन कौन सी टेक्निक के ऊपर वर्क करेगा, बिटकॉइन की आगे क्या प्राइसेस होगी, इसका क्या सारा प्रोसेस होगा। तो 2009 के अंदर इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई 31 सितंबर को। तो 31 सितंबर 2009 से लेके 2010 के स्टार्ट टिकर जो सी बीटीसी की जो सी अमाउंट थी ना वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी, जो कि $0.08 के थी। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर भी कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर भी ये डेसिमल मन यानी कि फ्रैक्शंस में आती थी, तो ना होने के बराबर थी। और उन्हीं दिनों जब इसकी कीमत नहीं थी तो एक पर्सन थे जिनका नाम था, यूज़र नेम था स्मॉग टू मच के नाम से। उन्होंने एक ऑक्शन लगाई यानी कि उन्होंने एक नीलामी की कि 10,000 बीटीसी वो आपको देंगे सिर्फ $50 में, यानी कि 10,000 बीटीसी $50 के अंदर की उन्होंने नीलामी लगाई। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि तब कोई बायर नहीं था, किसी ने $50 के अंदर 10,000 बीटीसी नहीं खरीदे। और अगर हम उन 10,000 बीटीसी की अगर आज की प्राइस के अंदर उनकी बात करें तो वो 10,000 बीटीसी जो कि वो $50 के दे रहे थे, उनकी 2021 के अंदर प्राइस के अंदर उसकी कीमत है, उसकी 2021 की प्राइस के अंदर उसकी प्राइस जो बनती है वो है 0.6 बिलियन की। समझ आई, 0.6 बिलियन की वो प्राइस बनती है जो कि वो $50 की नीलामी में दे रहे थे। तो इसकी कीमत ना होने के बराबर थी। और 2010 के अंदर 6 फरवरी को एक बिटकॉइन की जो सी फर्स्ट वेबसाइट और यानी कि एक्सचेंज लॉन्च हुई थी जिसका नाम था bitcoinmarket.com, जिसके लॉन्च होने के बाद बिटकॉइन की जो सी अमाउंट जिसके ऊपर थी उस वेबसाइट के ऊपर एक बिटकॉइन की थी $0.003। जब वो वेबसाइट इनकी थी पहली जो वेबसाइट थी जो एक्सचेंज थी जिसका नाम था bitcoinmarket.com। तो जो सी बिटकॉइन की बेसिकली जो सी सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी ना वो लेस जोल एक शहरी था जो कि जैक्सनविले फ्लोरिडा का था, उसने सबसे पहले ट्रांजैक्शन की थी। उसने पिज़्ज़े ऑर्डर किए 2 और जो सी उसने 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे और जो सी उसकी पेमेंट दी थी वो बीटीसी के अंदर पेमेंट दी थी जिसकी बनती है 10,000 उन्होंने बीटीसी दिए थे 2 पिज़्ज़ों के लिए। यानी कि अगर हम उनकी 2021 के अंदर प्राइस कंपेयर करें उन्होंने 2 पिज़्ज़ा के $0.6 बिलियन दिए थे। अगर उसकी प्राइस बीटीसी की हम कन्वर्ट करें तो वो क्या कह सकते हैं, वो कितना बदनसीब था, अनलकी था, उसको नहीं पता था कि बिटकॉइन आगे मार्केट में क्या करेगा। अब एक बिटकॉइन की कीमत ही 60,000 प्लस जा रही है 2021 के अंदर। तो उन्होंने 10,000 बीटीसी दिए सिर्फ 2 पिज़्ज़ों के लिए जिनका नाम था लेस जोल था शायद, और वो जैक्सनविले फ्लोरिडा के थे। तो उन्हीं दिनों एक एक्सचेंज लॉन्च हुई थी जिसका नाम था MT.cox शायद एक्सचेंज है उसका नाम था। और उस एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी की जो सी प्राइस थी वो थी $0.35। उस एक्सचेंज के लॉन्च होने की वजह से एक बीटीसी की प्राइस आ गई थी $0.35 पे। तो एक जो सा सबसे जो सा पहला न्यूज़ का रिसोर्स था एक Slashdot के नाम से एक पब्लिक न्यूज़ रिसोर्स था, उसके ऊपर ये बीटीसी का फॉरम आया था सबसे पहला और बीटीसी की जो सी प्राइस हो गई थी वो $1 के करीब हो गई थी। 2011 के अंदर एक क्या उसे कहते हैं एक्सचेंज लॉन्च हुई थी जिसका आपको मैंने बताया कि MTCOX, जिसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत हाई हो गई थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस हाई हो गई थी।
और एक मैगजीन के ऊपर 2011 के अंदर एक बिटकॉइन का एक फॉरम, एक ऐसे प्रिंट हुआ था जिसका आपको बहुत ही वो पॉपुलर मैगजीन है टाइम्स के ऊपर, जिसके उस मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर इसका एक मुकम्मल, क्या उसे कहते हैं, मैगजीन के ऊपर इसका ऐसे था, जिसकी वजह से एक बिटकॉइन की कीमत पंप होके $32 के ऊपर चली गई। तो 2011 के अंदर ऐसे इसकी ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज होती रही और 2012 के अंदर एक बेरिश न्यूज़ आई, जिसे कह सकते हैं कि डिप आया, कि जो सी MT.COX एक्सचेंज थी वो हैक हो गई है, जिसकी वजह से बिटकॉइन दोबारा अपनी एक्चुअल प्राइस पे गिर के $6 पे आ गया $32 से। और ऐसे इसकी प्राइस 2011 और 12 के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज भी होती रही, डिक्रीज भी होती रही। और बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा पंप तब आया 2013 के अंदर, जब एक मिडल ईस्ट की यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ जितने भी हैं वो BTC के अंदर लेंगे, BTC के अंदर वो यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ लेंगे। तो इस न्यूज़ से BTC का जो BTC है वो पंप होके $1400 पे गया इस न्यूज़ की वजह से। और ये बात है 2013 की। और फिर 2014 आ गया, बिटकॉइन की कीमत फ्लक्चुएट करती रही, ये नहीं कि ऊपर भी जाती है और नीचे ना आए, ऊपर जाती है और नीचे भी आती रहती है, फ्लक्चुएट करती रही। 2014 के अंदर बहुत सी ऐसी न्यूज़ भी आई, और जो सा 2014 के अंदर जो बिटकॉइन की नेगेटिव खबर थी जिसकी वजह से बिटकॉइन का रेट गिरा, वो तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था क्रिप्टो में। और जो सा मेन था कि एक वो जो सी इनकी सबसे पुरानी एक्सचेंज थी जो फर्स्ट थी MT.COX, वो जिन्होंने उस एक्सचेंज के ऊपर पैसा लगाया था, वो एक्सचेंज के अंदर कोई मसला हो गया था और वो एक्सचेंज रप्ट हो गई थी, बैंक रप्ट जैसे हो जाता है, तो वो एक्सचेंज रप्ट हो गई थी। तो वो ये हिस्ट्री थी BTC की, जब वो BTC $1400 से दोबारा गिर के $340 पे आ गया। जब एक BTC की कीमत 1400 तक चली गई थी और वो दोबारा गिर के 340 पे आ गई उसकी कीमत। तो ऐसे फिर इसकी प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज भी करती रही, डिक्रीज भी करती रही। और 2016 के अंदर एक एक्सचेंजेस थी बिट फाइनेंस के नाम से और बिट स्टैम्प के नाम से, उनकी वजह से भी बिटकॉइन की कीमत के अंदर पंप लगा और $1400 के ऊपर दोबारा वो आ गई। और जो सा बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ गई, वो आई है 2017 के अंदर, जब 2017 के अंदर USA ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर लिया। और भी बहुत सी कंपनीज थी और भी बहुत से ऐसे मुल्क थे जो बिटकॉइन को लीगलाइज करते जा रहे थे, और इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत के अंदर पंप आ गया। और जितने भी कंप्यूटर गेमर्स थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अपनी जितनी भी वो ट्रांजैक्शन है वो आपकी बिटकॉइन के अंदर लेंगे, जिसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत 20 मई को उसने $2000 बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया। और क्या उसे कहते हैं 15 सितंबर 2017 को वही फ्लक्चुएट होती क्योंकि न्यूज़ ऐसी आ रही थी और हर मुल्क भी इसको लीगलाइज कर रहा था। तो 15 सितंबर 2017 को इसने 10,000 का ग्राफ अपना ब्रेक किया एक BTC ने, और अंटिल 15 सितंबर तक बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $20,000 तक पहुंच गई थी। तो 15 दिसंबर 2017 के बाद ये बिटकॉइन की जो सी हिस्ट्री थी उसके अंदर दोबारा ब्रेक लग गया। तो कोरिया ने बिटकॉइन को बैन कर दिया, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो इसको बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को बैन करी जा रहे थे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना बहुत से थे। तो जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो सी वो प्राइस थी, जो कि एक बिटकॉइन की जो सी प्राइस थी वो $20,000 से गिर के $3,000 पे आ गई। और ये बिटकॉइन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन था, जिसके अंदर बिटकॉइन की जो सी अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। तो उसके बाद 2019 आ गया। 2019 के अंदर और भी एक्सचेंज आती रही, बाइनेंस आ गया, और भी बाइनेंस के अलावा जिन्होंने इसको पंप किया। और एक बंदा था जो से एक बहुत बात मशहूर है, उसने एक साथ 20,000 BTC डॉलर का ऑर्डर लगाया डिफरेंट एक्सचेंज पे। जब उनका ऑर्डर लग गया तो BTC की मांग ज़्यादा हो गई, तो फिर वो BTC की अमाउंट दोबारा पंप होके एक BTC की $1400 पे आ गई। तो ऐसी इसकी अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज भी होती रही, डिक्रीज भी होती रही। तो एक बिटकॉइन की मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल एक ऐसे दे दूं जो कि बहुत मशहूर है। ये इसको आप ऐसा समझ लें, ये एक टेनिस बॉल की तरह है, जो जितनी ज़ोर से ऊपर जाती है और उसने वापस नीचे गिरना ही होता है। अगर नीचे नहीं गिरेगी तो आप प्रॉफिट कैसे अपना कवर करेंगे।
बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैनुअल ट्रेडिंग नाम ही इस चीज़ का है कि आप किसी कॉइन को डिप के अंदर ख़रीदें, मतलब कि आप उस कॉइन की कीमत में उस कॉइन को थोड़ी कीमत में ख़रीदें, और जब उसका रेट ज़्यादा और आपको मार्केट एनालिसिस पता हो, मार्केट के अंदर आपको पता हो कि मार्केट कैसे जाएगी, चाहे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, और आपको अपना प्रॉफिट कवर अप कर लें। तो 2020 के अंदर तो आपको पता है सारे कोरोना की क्राइसिस की वजह से सारी मार्केट्स कोलैप्स हो गई थी। तो कोरोना के अंदर जो बीटीसी की जो अमाउंट थी वो अगेन आ गई $5000 पे। एक बीटीसी की अमाउंट जो कि $0.0008 से स्टार्ट हुआ था, वो कोरोना के अंदर $5000 पे दोबारा आ गया। तो इसने अपना 10 जुलाई में 2020 के अंदर अपना कोरोना के क्राइसिस को ओवरकम किया, और बीटीसी ने अपना एक बीटीसी $10 पे पहुंच गया। और 2020 के नवंबर के अंदर बीटीसी एक 20 नवंबर में आई थिंक ये, हाँ जी, 20 नवंबर को बीटीसी की एक प्राइस जो थी एक बीटीसी की, वो $20,000 के ऊपर पहुंच गई। तो जैसे ये 20 इसको पंप करने के अंदर सबसे अच्छा, तो नवंबर 2020 के अंदर बिटकॉइन की एक बिटकॉइन की कीमत हो गई थी 20,000। और फिर आ गया 2021 के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत 50,000 10 फरवरी को एक बिटकॉइन की कीमत $50,000 क्रॉस कर गई, और 10 अप्रैल 2021 को एक बीटीसी की जो उनकी प्राइस थी वो 60,000 पे चली गई। ये जो इनका मेन था कि एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा। एलन मस्क की जो उनकी कंपनी है टेस्ला, और बाकी भी जितनी, ये एक हो गया ये एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी गाड़ियों की जो उनसी वो होगी सारी गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस वगैरह और सेल परचेज वो सारी बीटीसी से करेंगे, जिसकी एक जो कि एक स्ट्रॉन्ग जिसे कह सकती हैं कि न्यूज़ थी, जिसकी वजह से बीटीसी पंप हुआ। और भी बहुत ही कॉइन बेस के जो उनसे सीनियर वो ऑनर थे, उन्होंने भी बीटीसी की हक में बहुत बात की। और हमारे एक उबर हैं, उबर वाले भी कह रहे थे कि हम भी अपनी सारी हमारी जो उनसी गाड़ी की वो होती हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स होती हैं, वो हम बीटीसी के अंदर लेंगे। तो ऐसी बीटीसी की कहने का बात यह है कि बीटीसी जो कि जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीस के अंदर भी फ्रैक्शनल में नहीं थी, जो कि 2008 से स्टार्ट हुआ और 2021 तक जिसकी एक बीटीसी की अमाउंट जो कि $60,000 पे चली गई। जिस बीटीसी जो कि 10,000 बीटीसी के $50 के अंदर जिसकी नीलामी हो रही थी 10,000 बीटीसी की, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करके एक बीटीसी की जो सी प्राइस थी वो अब $60,000 पे पहुंच गई। तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। अगर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आई तो आप प्रॉफिट कैसे अपना बनाएंगे। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैनुअल ट्रेडिंग नाम ही इस चीज़ का है कि डिप के अंदर कॉइन बाय करना है, जिसका आपके पास स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, जो कि मैं अगली अपनी वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि कौन से कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी एक्सचेंज से खरीदना है, कैसे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना है। वो अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कौन से कॉइन को सिलेक्ट करना है, कैसे ग्राफ्स पढ़नी है, जैपनीज कैंडल्स क्या होती हैं। तो अगर हम डिप के अंदर खरीदते हैं और फिर उसका जैसी प्राइस ज़्यादा होती है तो उसको हम जाके सेल आउट कर देते हैं। जैसे आपको मैं एक डॉज कॉइन की एग्जांपल दूं, जिसको एलन मस्क बहुत ऊपर लेके जा रहा है, जो कि कुछ रुपया का एक डॉज कॉइन था। उसकी अमाउंट, जिसने आज से एक महीने पहले $200 के डॉज कॉइन लिए हों और उसके एक महीने बाद $2500 के डॉज कॉइन जा रहे हो वही $200 के, तो वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। कोई इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मेरी समझ के अंदर बिजनेस नहीं है जो आप घर बैठे कमा सको। बस आपके पास एक मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए। और आज बात की जाए कि अभी 20 मई को मार्केट जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की है वो कोलैप्स हो गई है। इथेरियम की भी प्राइस नीचे आ गई है, बीटीसी की भी आ गई है, 38,000 थी समथिंग, और जितनी भी बाकी करेंसीज थी उनकी प्राइस गिर गई है। तो इसका मेन कॉज ये होता है कि चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, चाइना बैन लगा रहा है, और एलन मस्क भी कह रहा है कि मैंने अपने सारे वो जो से बीटीसी हैं वो सोल्ड कर रहा है और आगे से पेमेंट जो है वो बीटीसी में नहीं ले रहा। तो ऐसी न्यूज़ होती है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है और जिसकी वजह से इसकी अमाउंट्स के अंदर फ्लक्चुएशन आती हैं। तो 2021 के अंदर इसकी जो सी अमाउंट थी, एक प्राइस थी एक बीटीसी की, वो $60,000 पे पहुंच गई। और अब दोबारा आप बुलिश मार्केट हुई हुई है 2021 के अंदर। जो डिप के अंदर खरीदेगा और उसके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना जाएगा। अब ये नहीं है कि हमेशा मार्केट ऊपर जाए और नीचे आए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मेन चीज़ होता है ना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मार्केट 90 के एंगल पे ऊपर नहीं जाती।
यानी कि 100 से डायरेक्ट 100 पे नहीं आ जाएगी, 100 से डायरेक्ट हज़ारों लाखों पे नहीं आ जाएगी। मार्केट ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। कभी भी मार्केट ना 90 के एंगल पे जाती है ना 90 के एंगल के ऊपर गिरती है। या ऐसे नहीं है कि 60,000 पे एक BTC था और वो अचानक जीरो पे आ जाएगा। कभी मार्केट 90 पे जाती नहीं है और ना ही 90 पे आती है। तो आज की बेसिक वीडियो यही थी कि मैं बताऊं कि BTC की जर्नी क्या थी, BTC कहाँ से कहाँ तक चला गया और आगे फ्यूचर के अंदर BTC क्या करेगा, कैसे किन चीज़ों ने BTC की अमाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया है और किस वजह से ये BTC इतना फ्लक्चुएट हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो। अगली जो सी मेरी वीडियो होगी वो आल्ट कॉइन के ऊपर होगी। बस यही 3 वीडियोस थी जो बेसिक थी क्रिप्टो के बारे में, जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो की बिल्डिंग वो बनी हुई है। 2 वीडियोस होगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके आप देख लें। उसके अंदर मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। और अब जो सी थर्ड मेरी वीडियो होगी वो आल्ट कॉइन के बारे में होगी। उसके बाद हम जंप करेंगे अपनी एक्सचेंज के ऊपर। हम कौन सी एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे, किस पे हमने एक्सचेंज के ऊपर हमने अपनी क्रिप्टो में मैनुअल ट्रेडिंग करनी है, फिर मार्केट का एनालिसिस हमने कौन सी करना है और ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, जो मुकम्मल जो सा वो कोर्स होगा वो 10 वीडियो का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह।